जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं एलजी साहब के, गवर्नमेंट के, कि नॉर्मलसी है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले, कई मतलब बेचारी जाने जा रही हैं। क्या देखते हैं? देखिए, जो सरकार चलाता है वो सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसका लिंक ब्यूरोक्रेसी के और उसके इर्द-ओ-नमा जो एक कोठरी होती है उसके आगे पीछे उसको दिखता काम है, और जब हो जाता है उसके बाद उसको पता लगता है। मुझे बताइए, वेयर इज द एजेंसीज जिनको ये समझ नहीं आ रही कि अब ढांगरी में जो हालात बनाएंगे तो इससे बुरा क्या हो सकता है। उससे पहले कश्मीर सारा शैटर कर दिया गया। ढांगरी का हादसा भी मैं कह सकता हूँ सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने जो काम किया है हमारे पुंछ और जोरी को कश्मीर के साथ लगाने में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा अपना एरिया, पीर पंचाल का एरिया, इस एरिया को आपको कश्मीर के साथ कैसे लगा सकते हो आप? जम्मू का इलाका है, डोगरी बोलता है, पुंछी बोलता है, मीरपुरी बोलता है, पहाड़ी इलाका है, आप उसको उस इलाके के साथ कैसे जोड़ देते हो? और जोड़ते हो तो मुझे बताइए, उसका इफेक्ट अभी आपने देख लिया, असर देख लिया, और मैं समझ सकता हूं कि इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, क्योंकि कुछ आप कम्युनल बेसिस पे लोगों को बांटोगे तो नुकसान के वक्त कुछ नहीं होगा। ये कम्युनल बेसिस है। आपने इस इलाके को किस आधार पे बांटा है? अगर आपको लोकसभा छोटी लगी या लोकसभा कश्मीर की छोटी लगी तो आपने जम्मू की लोकसभा को और लोकसभा में बढ़ा देनी थी ना। आप तो 880 लोगों की जगह बिठा रहे हो उधर। 880 लोकसभा की सीट बना दी है उन्होंने दिल्ली में, तो 880 बनाई है, तो हमारी तो 6 लोकसभा बनती है जम्मू की, एक पुंछ रजौरी की बनती है। अगर 5000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक लोकसभा बनती है कश्मीर में, तब 15 में 3 बनती है लोकसभा। वाई नॉट इन 26,006 और 7 क्यों नहीं हो सकती? तो ये बजाय इनको बढ़ाने से आपने उल्टा क्या कर दिया कि एरिया काट दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस एमपी ने बोल लिए थे यहाँ से लोकसभा से जम्मू से, उसको क्या हमदर्दी रही है वो पुंछ रजौरी के साथ? बताइए। अभी लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए, आपने पहले इलाका काट के जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग कर दिया, और जिसने पुंछ रजौरी के बोल लिए थे, मुझे बताओ वो एमपी वहां क्यों जाएगा? उसको पता है यहाँ तो अभी मेरा तो खाता ही खत्म हो गया, वो पैसे क्यों खर्च करेगा वहां? अब जाएगा तो फॉर्मेलिटी करेगा। और जिस बंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की रियासी हटा दी गई है, रियासी का एरिया काट दिया गया, तो वो रियासी क्यों जाएगा? रियासी के लोगों का क्या होगा? इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड नहीं हो जानी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी थी लोकसभा और इवन के एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने 6 जम्मू की बढ़ाई, 90 बनती है, हमारी 90 बनती है। 15,000 पे अगर आपकी 40 इस समय 7 बनी है, तो आप हिसाब करिए कि हमारी कितनी बनती है। हाँ मनी। तो ये सारी चीजें समझने वाली है, सारी चीजें। और लोकतंत्र के अंदर जब लोकसभा और असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जिन इलाकों की कम होगी तो उनको जस्टिस भी कम मिलेगा। दिस इज वेरी क्लियर। तो जस्टिस के लिए सारा कुछ कर रहा है हमारा जो पार्टी है डोगरा स्वयं संगठन, बड़ा क्लियर फंडा हमारा। सर, एक तरफ डांगरी जैसा मामला सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। एलजी साहब कहते हैं कि नौकरी करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, दादागिरी थोड़ी चलेगी यहाँ। कोई कहेगा कि हम किसी को जबरदस्ती करा लें। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र कहता है लोगों की सुनी जाए। लोग वोट इसलिए डालते हैं कि हमारी सुनाई करेगा। और जो सरकार दिल्ली में सरकार बैठी इस समय, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें पूरी होम मिनिस्ट्री का ही रोल होता है इसमें यूटी में। वेरी क्लियर। फंड्स देना, पैसे देना, सिक्योरिटी देना, डिफेंस करना और लोगों की माली हालत को ठीक करना, ये उनका काम है। आप बताइए, जिनके पास खुद सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एवरीथिंग दे हैव, तो लोग क्यों इनसिक्योर रहेंगे? वो जब तक शेड्यूल कास्ट लोग जो रिजर्वेशन कोटे में भागे तब तक तो वो नहीं बोले ना, जब तक उनको मारा नहीं गया। 12-13 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम 2009-10 के एमपी थे उस समय, जिस समय ये उनको हमने कश्मीर से कोटा लिया था
कि कश्मीर 100% नौकरियां लेता था, उसमें रिजर्वेशन का कोटा नहीं था क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वो नौकरियां बैकलॉग में चली जाती थी, तो वो हमने उनको दिलवाई। उस दिन से लेके ना किसी मिलिटेंट ने मारा, ना कोई ऐसी बात हुई। ये अब कौन सी बारी आ गई जब कश्मीरी पंडितों को वहां भेजा गया, उसके बाद ये हालत खराब हो गई। कश्मीरी पंडितों को भी भेजा, अब तो उनके भी हालात इतने बुरे कर दिए कि उनका जो वहां रह रहे हैं वो भी बंदा भी शोपियान में जो बंदा बाग में गया था उसको मार दिया। क्या पोजीशन क्या बन गई। ये सारा टारगेट हो रहे हैं जो लोग, कोई भी आदमी कश्मीर में जा रहा है, कश्मीर वाले उसको टारगेट कर रहे हैं। जम्मू में तो पुंछ और राजौरी तब टारगेट हुआ जब ये कश्मीर के साथ लगा। सरकार का दावा था कि टेररिज्म खत्म किया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट में जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, लेकिन आतंकवाद अब जम्मू तक पनपने लगा है। सिद्रा में घटना सामने आई, राजौरी में भी सामने आई। क्या देखते हैं इनके दावे सुरक्षा के और रक्षा के कितने? नहीं, ये बेसिकली ये किसी और चक्कर में है। ये लोगों की जान माल का कोई मतलब नहीं। माल तो लोगों का वैसे लुट गया, अब जान है ये लुट रही है। माल तो वैसे चला गया, लोगों की जमीनें जा रही हैं, वो फटियां लगा दी हैं लोगों की जमीनों पे और कारोबार खत्म कर दिया है। सेकंड नंबर पे बेरोजगारी में जम्मू पहुंच गया। व्हाट इज द नॉनसेंस। और 8 साल से नौकरी कोई नहीं हुई। और तीसरी पोजीशन अब बताइए, जब रोजगार ही नहीं है और यूथ को कह दिया शरेआम कि कोई टीचर की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो जिसने एमएससी बीएड किया है, एमए बीएड किया है, अब बताइए उस बच्ची और बच्चे का क्या फ्यूचर है। वैसे उसकी उम्र 30-35 के करीब पहुंच गई है और 4-5 साल से खुली नहीं, तो वो तो गए। जो बच्चे यहाँ नौकरी पुलिस में फौज में जाते थे, पहले उनका वो टोकरा सर्टिफिकेट 0 किया, इन्होंने कहा हम बहाल के नहीं कर पाए और इन्होंने उल्टा हमारा स्टेट सर्टिफिकेट खा गए। तो कहने का मकसद हमें तो उनमें पहुंचा दिया जो लोग जिनके साथ हमारा कोई मतलब ही नहीं था। एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस वे में कई जमीनें जा रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेस जो रोड्स आपकी बनाई जा रही हैं, मैं नहीं समझता वो इतनी प्रायोरिटी उनकी होनी भी नहीं चाहिए। कौन सी, मुझे बताओ, आप सारे जम्मू जाते हो, कौन सी आपको जामे लगती दिखती है? कोई जरूरत थी क्या? और अब ये बच्चों लोगों की एक औरत जो डंडा लेके पीछे पड़ी हुई थी, उस बच्ची को पूछोगी, एक बात नोट करना मेरी, वो जो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ उस फैमिली को, वो नदान सिंह चौधरी थे। वो उसकी ज़मीन थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे मर चुके हैं, 2 लड़के, एक बड़ा और ये सबसे छोटा। इन तीनों भाइयों को ज़मीनें बांटी गई थी। अब जो इसके हिस्से में ज़मीन आई थी वो उन्होंने खुद बनाई हुई थी ज़मीन, थी चौधरी नदान सिंह ने, और हाथ में छाले पड़ के पूरी मेहनत करके बनाई थी। वो ज़मीन उसके हिस्से में आई, उसमें मेजॉरिटी में सरकारी ज़मीन है। अब बताइए, उनकी फैमिली तो मर गई, उसमें फसल लगती थी, रोटी खाते थे, खाना खाते थे, टब्बर पल रहा था। आपने उसकी ज़मीन मेजॉरिटी में आ गई। जो बची है, वो जो खानदानी बची है, तो उसकी जो सेकंड फैमिली है, उनका भी फादर मर गया, मेरा बड़ा अजीज था। उनके बच्चों को मैं पूछूंगा, आप वो भी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। तो वो लड़की डंडा लेके नहीं भागेगी, उसका तो मन खुदकशी मारने को कर रहा होगा। उसकी बात तो सुनो आप, उसको कुछ नहीं मिल रहा। और गवर्नमेंट उसका जब जवाब देती है कि हम तो कानून देखेंगे, तो कानून में फिर रोटी नहीं मिलती लोगों को। कानून जो आपने बना दिया, उस कानून में वो जो ज़मीन उसके पास है वो मेजॉरिटी में सरकारी है। अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है, गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, वेजिटेशन की दजियां जो है, चाहे बरवाल में हो, घाटी में देखो, मेरी बात नोट करो। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब है जम्मू के वातावरण का बेड़ागर करना। आपने वो क्या जोशीमठ, उसकी हालत क्या हो रही है? वो इसलिए हुई कि वहाँ 371 नहीं थी, क्योंकि वो यूपी का इलाका था। उसके बाद जो उत्तराखंड में उत्तराखंड स्टेट बन गई। अभी तक उसको जब तक मैं कह रहा हूँ 371 नहीं मिलेगी, वो पहाड़ डैमेज हो जाएगा। पहाड़ों पे इन लोगों को लगता है कि वहाँ मकान बनाए, टूरिस्ट के बंगले बनाए, जहाँ बड़े बड़े महल बनाए, लोग टूरिस्ट आए। भाई साहब, वहाँ कच्चे कोठे बनाने की जरूरत है, छोटे छोटे छपड़े बनाने की जरूरत है। वहाँ इतनी मशीनरी इस्तेमाल करोगे, छावलें इस्तेमाल करोगे, तो क्या किया जाएगा? तो उस समय मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो वहाँ वो बनना था, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। जब उन्होंने कहा भाई साहब ये हमारा तो नुकसान होगा, इससे ये होगा वो होगा, तो उस समय जयराम रमेश थे इन्वायरमेंट मिनिस्टर। आई वॉज MP दैट टाइम, मुझे इस बात का पता है। तो वो फिर उसको विड्रा किया था। अब वही प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, तो उसे देख लो तबाही होगी। अब पानी इतना निकल रहा है
आप सोच नहीं सकते, पूरा का पूरा पानी ब्लास्ट हो गया है, तो उसको टनलों को वापस करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को जिस नक्शे पे आप ला रहे हो इंडस्ट्री में, तो ये भी वही हाल होगा। इसलिए 371 ही यहाँ का सोल्यूशन है। और जो पहाड़ी इलाके हैं इनको सेव करना चाहिए, इनकी कोई भी परचेजिंग, कोई सेल नहीं होनी चाहिए। जो पहाड़ के लोग बैठे हैं उनका हक रहना चाहिए, वही लोग इसके हकदार हैं। और जब तक वो लोग हकदार थे, लोगों को पानी तसल्ली से मिला, हवा तसल्ली से मिली, अब इन लोगों ने उसकी तसल्ली तोड़ना शुरू कर दी है। सरकारी आदेश है कि जितनी भी काचराई लैंड है और जितनी भी रोशनी की लैंड है वो सरकार 31 जनवरी से पहले सभी विकेट करवाने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहना चाहता हूं, अगर लोग चाहेंगे तो ये नहीं विकेट करा सकते। लोग चाहेंगे कि विकेट हो जाए, कमजोरी दिखाएंगे, हो जाएगी। लोगों को चाहिए इकट्ठा होना। ये जमीन घास चराई जो है वो सरकार की नहीं होती, उस गांव की होती है। और ये राजे महाराजों ने कानून बना था कि जो जंगल के पास लोग रहते हैं वो जंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। जो शहरों में रहते हैं उस समय जानवर ही होते थे लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे चराई करवा सकते हो अपने जानवरों को। तो घास चराई हर विलेज, हर गांव, हर शहर में थी। और वो जो जगह थी, अगर वो जगह जानवरों की, गाय भैंसों की जगह थी, वो जगह आप सरकार की थोड़ी है कि उसको दे के आप इंडस्ट्री लगा दोगे। व्हाट इज नॉनसेंस। वो घास चराई है, उसमें कानून है कि किसी के पास भी हो, वो कानून है? कोई आदमी वो जगह ना बेच सकता, ना सेल कर सकता। ये तो नॉनसेंस है। ना फॉरेस्ट की जगह कोई ले सकता है, ना घास चराई ले सकता है, ना आप फॉरेस्ट की क्या होता है, अगर लेने पड़ी, सड़क बनाने पड़ी, तो आपको 4 टाइम उसकी जगह देनी पड़ती है उसके इवज में। वो सरकारी जगह, आज तक इन्होंने वो जगह, जंगलों की जगह, जंगल को वापस नहीं की। इसलिए नुकसान हमारा आगे बहुत होना है। तो लोगों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, लोग सारे इकट्ठे हों, इनका जुलूस निकाल दें। मैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस काज कि किसी गरीब की जमीन नहीं जानी चाहिए। थैंक यू। यहाँ घास चराई हो चाहे जो मर्जी। थैंक यू।